नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी कि जो टेल बोन का पेन है उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके लक्षण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपको टेल बोन का पेन हो गया है तो उसको किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, सामान्य तौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास में टेल बोन का पेन लेके आते हैं, फर्स्ट कॉमन कारण मैंने आपको बताया वो है किसी चोट के कारण। अगर आप सीढ़ी से फिसल गए हैं या कुर्सी से नीचे गिर गए हैं, डायरेक्टली पूंछ की हड्डी पे गिरे हैं, तो उसमें कोई चोट के कारण फ्रैक्चर हो सकता है या उस जगह की मांसपेशियों या जो मसल सॉफ्ट टिश्यू है उसमें भी कोई चोट हो सकती है। तो उस केस में आपका सबसे पहले तो एक्सरे कराया जाता है। उसमें अगर कोई फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के आधार पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फ्रैक्चर होने की संभावना होने पर या मांसपेशी में ज्यादा चोट होने की संभावना पे सबसे पहली सलाह जो आपको दी जाती है वो ये है कि आप किसी भी तरीके से जो अपनी पूंछ की हड्डी पे है वो बैठे नहीं। तो नॉर्मली आप बाकी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग कर सकते हैं और इसके अलावा खड़े खड़े जो काम किए जा सकते हैं वो सारे किए जा सकते हैं, लेकिन बैठना है आपको एटलीस्ट 1 महीने के लिए अवॉइड करना होता है। इसके अलावा आप चलकर जो भी काम किए जा सकते हैं वो सारे कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो वर्क स्टाइल है, वर्क पैटर्न को इस तरीके से चेंज करें कि आपका बैठना है वो कम से कम हो। और किसी बहुत ही जरूरी कंडीशन में अगर आपको बैठना पड़े तो आप कोशिश ये करें कि रिंग पिलो, यानी कुछ स्पेशलाइज कस्टमाइज पिलो आते हैं जिसमें जो रिंग की शेप रहती है पूरी, तो उसमें जो पूंछ की हड्डी है उस जगह पे वेट ना पड़ के आपके जो इसशियल ट्यूबरोसिटी है वहां पर वेट रहता है। तो आपकी जो जहां से हड्डी फ्रैक्चर हुई है या जहां चोट लगी है वहां पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता है। कुछ केसेस में आप जैसे बहुत ही सॉफ्ट कुशन या फिर जिसको सोफा जैसा कुछ कुशन लगा के इस तरीके से कुछ अनिवार्य परिस्थितियों में बैठ सकते हैं और जहां तक हो सके बैठना आप अवॉइड करें। इसकी जगह पे अगर आपकी ये सोफिस्टिकेटेड चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप जैसे साइकिल या जो स्कूटर है उसकी टायर ट्यूब या इस तरह के जो सॉफ्ट चीज है उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। बट 1 महीने के लिए एडवाइजेबल है कि आप जो बैठने की जो कोशिश है वो कम से कम करें। इसके बाद ये है कि कोई भी उस जगह पे अगर आपको रिसेंट चोट लगी है तो जेल, मालिश, मसाज, मलहम या गरम सेक नहीं करें, क्योंकि आप जैसे ही कोई चोट लगेगी तो आपको घर पे यही सलाह देंगे कि आप इस पे गरम सेक कर लीजिए, पानी से कर लीजिए, जेल लगा लीजिए। तो कोई भी गरम सेक, जेल, मालिश, मसाज, मलहम ये नहीं करें कि अगर आपको चोट वाली परिस्थिति नहीं है या ये जो चोट लगी थी वो काफी पहले लगी थी, जैसे मान लो आपको 4-5-6 महीने पहले चोट लगी थी, तो उन परिस्थितियों में अगर आपको दर्द हुआ है तो फिर इसमें गरम सेक या जिसको सिट्स बाथ कहते हैं वो किया जा सकता है, जिसमें आप एक टब के अंदर में गर्म पानी डाल के उसमें नमक डाल के और उस जगह पे आप जो सेक करें गरम, तो जिससे गरम सेक से क्या है जो आजू बाजू की जो पूंछ की हड्डी के पास की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाएगी और रिलैक्स होने से पेन में आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है तो जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो स्टूल सॉफ्टनर है जो आपको कॉन्स्टिपेशन में मदद कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ दर्द निवारक दवाएं हैं। अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप दर्द निवारक दवाएं भी ले सकते हैं। अब आमतौर पे जो मैंने आपको ये सिंपल चीजें बताई इसके करने से अप्रोक्सीमेटली 90% इससे भी ज्यादा लोगों को आमतौर पे राहत मिल जाती है। अगर जैसे बहुत लंबा समय हो गया है, कुछ पेशेंट में 5-10% पेशेंट में रहता है कि ये जो पेन है वो काफी लंबे समय तक रह जाता है, चोट लगी थी साल भर पहले, 2 साल पहले, या फिर जो लोगों को लंबे टाइम बैठे रहने की प्रॉब्लम है या जिसे कोई प्रोफेशन साइकिलिस्ट को मैंने बताया या जो हॉर्स राइडर्स है इनको बताया, इनको पेन काफी पुराने समय से रहता है। तो उन केसेस में ये जो होम रेमेडीज है इनसे हो सकता है कि रिलीफ ना आए। तो उन केसेस में कुछ स्पेशल फिजियोथेरेपी है वो अपन को करनी पड़ सकती है, जिसमें कुछ कीगेल एक्सरसाइज होती हैं या पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्सरसाइज, बैक मसल की एक्सरसाइजेस या कुछ पेन रेमेडीज जो मॉडलिटी होती है जैसे टेंस, अल्ट्रासाउंड, इस तरह की जो फिजियोथेरेपी मॉडलिटी है वो भी यूज करनी पड़ सकती है। कुछ रेयर केसेस में इस जगह पे जिसको कहते हैं कोक्सीजियल ब्लॉक, मतलब कि इंजेक्शन लगा देते हैं आपकी पूंछ की हड्डी में, कोक्सीजियल ब्लॉक बोलते हैं इसको, उसको लगा के भी इसमें राहत
पाई जा सकती है। तो ये जो ब्लॉक है वो नॉर्मली जो पेन स्पेशलिस्ट होते हैं वो सोनोग्राफी गाइडेड लगाते हैं, जिससे जिस जगह पे प्रॉब्लम है, अगर आप पूंछ की हड्डी में या उसकी आसपास की मांसपेशियों में, तो वहीं पे इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसके बाद भी कुछ केसेस में अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, या अपन देखते हैं कि जो एक्सरे अपन ने कराया था उसमें हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे मान लो हड्डी की काफी बड़ी हुई है, या हड्डी का जो कर्वेचर है वो काफी चेंज्ड है, या जो हड्डी का टुकड़ा जो फ्रैक्चर हुआ वो बिल्कुल अलग है, तो कुछ रेयर सिलेक्टेड केसेस में वो जो हड्डी का टुकड़ा है वो निकालने की सामान्य एक छोटी सर्जरी भी की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना कि जो ये ट्रीटमेंट है वो काफी हद तक केसेस में आप अपने घर पे इलाज करके, सामान्य इलाज करके भी राहत पा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में उसमें फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन या ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। अब रही बात ये कि इसका बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि बचाव ही वो है कि जिससे आप लंबे समय की तकलीफ से बच सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रोफेशन मैंने आपको एक एक करके बताए, वैसे वैसे अपन जानेंगे कि बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि गिरने से बचें। अगर घर में आपके कोई इस तरह की जगह है जहां पे आप गिर सकते हैं तो वो उसका ध्यान रखें, या फिर जैसे फर्श है तो वो कहीं पर गीला नहीं हो, इस तरीके से आप गिरे नहीं। या जैसे अपने प्रोफेशन में देखा कि जो हॉर्स राइडर्स हैं तो वो कुछ सॉफ्ट कुशन यूज करेंगे कि हॉर्स राइडिंग करें, लंबे समय तक हॉर्स राइडिंग अवॉइड करें। इसके अलावा साइकिलिंग है, जिनको बहुत लंबे समय तक साइकिलिंग करनी पड़ती है, जो अपनी साइकिल की सीट है वो कुशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके गारमेंट्स आते हैं वो भी स्पेशलाइज आते हैं जिनमें भी एडिशनल कुशन होती है। प्रेगनेंसी के बाद में जो कीगल एक्सरसाइजेस हैं, बैक एक्सरसाइज हैं, कोर एक्सरसाइज हैं, इससे काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा जरूरी है कि जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है वो अपना वजन थोड़ा कम करें। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत लंबे समय से बैठे रहने के कारण ये समस्या है, जैसे अपने जो गोल्डस्मिथ या सुनार भाई हैं, या जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या जिनकी दुकान पे लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, तो वो बहुत लंबे समय तक ना बैठ के बीच में ब्रेक लेके और साथ में कुछ कमर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या उस एरिया की एक्सरसाइज वो सीख के उसको रोज करें, तो जिससे आप इस जो लंबे समय तक रहने वाली समस्या टेल बोन है, क्योंकि ये समस्या पर आपको एक बार हो गई तो आपका डेली रूटीन ही इफेक्ट करने लग जाती है। तो दोस्तों इसका बचाव ही बहुत ही बेहतरीन उपाय है, और इलाज में समय ज्यादा लग सकता है, इसलिए कोशिश ये करें कि इससे बचाव हो सके। तो दोस्तों पिछले वीडियो और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि टेल बोन का पेन किन कारणों से हो सकता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है, और किस तरीके से उसका बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।